अरे यार, ये क्या हो गया। मेरा डेस्क कितना मैसी हो गया है। मार्कर्स कहीं हैं, फेविकॉल कहीं है और स्टिकर कहीं है। और जब भी मेरे को कुछ चाहिए होता है वो कभी नहीं मिलता। ये क्या ढूंढ रहे हो दीदी? इतने सारे बॉक्सेस में क्या रखा है आपने? अरे मत पूछ, पिछले 10 मिनट से अपना येलो मार्कर ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा। अगर हर चीज ऐसे बिखरी रहेगी दीदी तो ये चीजें कैसे मिलेंगी? सही कहा तुमने टुक टुक। क्यों ना हम एक ऐसा डेस्क ऑर्गेनाइजर बना लें जिसमें ये सारे मार्कर्स, स्टेशनरी और क्राफ्ट सप्लाईज एक ही जगह पे बहुत ही नीटली ऑर्गेनाइज हो जाएं। वाह दीदी, और वो भी कार्डबोर्ड से। चलो अभी बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही सुपर क्यूट बजट फ्रेंडली DIY डेस्क ऑर्गेनाइजर जिसमें हम अपना डेस्क भी क्लीन रखेंगे और हर चीज बहुत आसानी से हमें मिल जाएगी। विदाउट नाउ वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए हमें कुछ बॉक्सेस चाहिए होंगे। सबके घर में कुछ ना कुछ बॉक्सेस पड़े होते हैं। मेरे पास भी इस तरीके के छोटे छोटे बॉक्सेस पड़े हैं, तो हम इससे ही ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। तो इनको हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले तरीके से बोर्ड की कटिंग कर ली है और इतना सारा मैंने कचरा भी फैला दिया सिर्फ आपके लिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने टेबल के लिए बहुत ही सुंदर सा एक ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी करें। तो देखिए, सबसे पहले हम उसका बेस रेडी करेंगे ऑर्गेनाइज़र का। तो उसके लिए देखिए, बेस का जो सेंटीमीटर कटआउट आपको लेना है 30 सेंटीमीटर और विड्थ उसकी 20 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से ये पीछे का और साइड्स का मैंने कटआउट ले लिया। और आपके लिए मैंने इधर देखिए ये सेंटीमीटर किस हिसाब से कट करना है वो भी लिख दिया है। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कटआउट लेने के बाद अब हम इसे रैप करेंगे एक पेपर के साथ। आप वाइट पेपर के साथ भी कवर कर सकते हैं। मेरे पास कुछ कलर्ड पेपर्स हैं, हम उसके साथ इसको कवर करेंगे। इस तरीके से मेरे पास ये कलर्ड पेपर है और मैं इन सबको अब इसके साथ कवर कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस बोर्ड के साइज़ के अकॉर्डिंग पेपर को कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ग्लू स्टिक के साथ हम इसे पेस्ट करेंगे। उसके लिए पहले हम थोड़ा थोड़ा एजेस से देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे, हर तरफ एजेस से। तो अब फ्रेंड्स हम इसे ग्लू स्टिक के साथ पेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप ग्लू स्टिक ही यूज़ करिएगा, फेविकॉल यूज़ मत करिएगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद फेविकॉल में क्या होता है कि पेपर हमारे में एयर बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा पेपर लगना स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो बहुत ही बुरा लगता है। तो हम ग्लू स्टिक ही यूज़ करेंगे इसके लिए, जिससे ये बहुत आसानी से पेस्ट भी हो जाएगा। देखिए, हम इस तरीके से सारे जो हमने इसके पीसेस कट किए हैं ऑर्गेनाइज़र के, हम उसको कवर कर लेंगे बोर्ड सारे को। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऑर्गेनाइज़र का बेस जो है रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी के भी जो हमने कटआउट लिए हैं बोर्ड के, उसको भी हम पेस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अपने बेस के ऊपर लगने वाला एक ड्रॉर बनाएंगे, जिसके लिए हम ड्रॉर के लिए कार्डबोर्ड कट करेंगे जो कि है 29 बाई 19 सेंटीमीटर का। और इसकी साइड पे जो हम लगाएंगे वो होगा 19 एंड 5 सेंटीमीटर के दो हमें पार्ट चाहिए। और बैक और फ्रंट के लिए हमें चाहिए 29 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के लिए। फ्रेंड्स प्लीज़ साथ साथ में लाइक ज़रूर दबाते जाइए कि अब हम इसको भी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमें जो हमने ड्रॉर बनाया था उसके ऊपर का भी एक बेस हमें चाहिए जिससे वो ड्रॉर लॉक हो जाए। तो उसके लिए भी हम इस तरीके का एक कार्डबोर्ड कट करेंगे और ये कार्डबोर्ड की लेंथ जो होगी वो होगी 30 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ होगी 20 सेंटीमीटर फ्रेंड्स। तो अब हम इसको भी कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो हम ऊपर का शेल्फ लगा रहे हैं बॉक्स के ऊपर, उसके लिए भी हमें साइड पे जो बॉक्स बनाने के लिए जो चाहिए कटआउट, वो भी 30 बाई ये देखिए ये सेंटीमीटर होगा। और 3 हमें सेम साइज़ के हम कटआउट लेंगे बोर्ड के, जो कि 20 बाई 6 के होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप प्लीज़ साथ साथ में स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते जाइए मेजरमेंट का। हमें बेस जो है वो चाहिए 30 और 20 की, और जो साइड पे जो लगेगा इसके बैक को सपोर्ट करेगा बॉक्स बनने के लिए वो 30 और 6 का। और 3 हमें इस तरीके के कार्डबोर्ड्स चाहिए जो कि होंगे 20 बाई 6 की, 20 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स, सबसे ऊपर का शेल्फ बनाने के लिए देखिए इस तरीके का हम एक और बोर्ड लेंगे रेक्टेंगुलर, उसका होगा 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। और फिर एक पैनल जो हम यहाँ पे फ्रंट में लगाएंगे, इसका जो है 30 बाई 10 का हम कटआउट लेंगे। सेम जो हम बैक पे लगाएंगे वो होगा 30 बाई 10 का, और साइड पे जो लगेंगे वो 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, सेम हम 2 कटआउट लेंगे। और जो फ्रंट पे हम पैनल लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे, उसका इस तरीके से हम कटआउट लेंगे। आप क्या करेंगे, पहले आप स्केल रख के 30 सेंटीमीटर का उसका सेंटर देख लीजिए कि कहाँ पे सेंटर है, फिर दोनों तरफ से इक्वल आपको मार्जिन छोड़ के इस तरीके का एक कटआउट बना लेना है।
तो इसको भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन इसके साथ हम कुछ इसके अंदर बनाने वाले बॉक्सेस भी बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम जो बॉक्स बनाएंगे उसका भी मैंने कटआउट ले लिया है। और ये जो है बनेंगे 20 बाय 10 के 2 हम लेंगे, और ये वाला हम लेंगे 30 बाय 10 का बोर्ड। तो चलिए अब हम इन सबको कवर करते हैं। आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी फ्रेंड्स कि हम इतने सारे बोर्ड्स का क्या करेंगे, लेकिन जब मैं भी कटआउट कर रही थी तो ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी सरदर्दी बन गई थी। लेकिन क्योंकि मुझे आपको एक बहुत सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बना के दिखाना था, ये सारा एफर्ट मैंने आपके लिए किया है। और प्लीज़ जैसे मैं मेजरमेंट बता रही हूँ, अगर आप उसी तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही प्रिटी बन के आएगा फ्रेंड्स। तो अब हम इन सबको धीरे धीरे कवर करके और साथ में असेंबल करते हैं। ये नीचे का बेस जो है वो कवर कर लिया है। अब हम नीचे इसको धीरे धीरे असेंबल करेंगे। उसके लिए देखिए मैंने B7000 जो है वो मैं ग्लू ले रही हूँ इसको यूज़ कर ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। देखिए मैं कितने सारे जुगाड़ कर करके आपके लिए इतनी सारी वीडियोस बना के लेके आ रही हूँ, तो आप मेरे लिए इतना तो फ्रेंड्स कर ही सकते हैं। नीचे का बेस तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने जो ड्रॉर की मेजरमेंट इसके अंदर के लिए की थी, अब हम उसे असेंबल करेंगे। इसको हम एक साइड पे रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम ड्रॉर बनाएंगे उसके लिए। हमारा ये ड्रॉर एक रेडी हो चुका है बनके। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर की शेल्फ जो है वो पेस्ट करेंगे। मैं फ्रेंड्स जो गिफ्ट पेपर होते हैं वो मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई गिफ्ट पेपर नहीं है, आप वाइट चार्ट भी लगा सकते हैं, वाइट पेपर भी लगा सकते हैं, कलरफुल शीट भी जो मार्केट में अवेलेबल होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस DIY में कुछ भी जो भी अवेलेबल आपके पास पेपर हो, ब्राउन पेपर, जिस तरीके का आपको ड्रॉर चाहिए, जिस कलर का, आप उस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा बन के आता है। हमारा डेस्क इससे एकदम क्लीन हो जाएगा। ये ग्लू यूज़ कर रही हूँ B7000। तो हम ये जो हमने इसको कवर किया था, हम इसके ऊपर इसको लगा देंगे, देखिए इस तरीके से। और ये हमारा एक ड्रॉर देखिए बन के रेडी हो चुका है। इसको हम 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे पेस्ट होने के लिए। तब तक हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी शेल्फ इससे पेस्ट हो चुकी है। हम इस ड्रॉर को देखिए, ये एक आप शेल्फ की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं, इतना भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। हम इसके 3 स्टोरीज बनाएंगे। देखिए अब इसके ऊपर हम एक और इसका एक बॉक्स बनाएंगे और उसके ऊपर एक और। आप इसी तरीके से भी ये एक बहुत ही अच्छा ड्रॉर बन जाता है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम अब असेंबल करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम इसको इधर पेस्ट करेंगे। उसके लिए फिर से हम ग्लू लगा लेंगे इसकी एक साइड पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका ऊपर का कवर करेंगे इसका बेस। तो उसके लिए फिर से हम इधर देखिए ग्लू लगा लेंगे इसके टॉप पे, साइड्स पे। आप फ्रेंड्स चाहिए तो इसके 2 शेल्फ ही रहने दे सकते हैं।
मैं 3 शेल्फ का बना रही हूँ, देखिए इसे, और हम इसके ऊपर इसको रख देंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये कितना प्रिटी बन के आया है। होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप चाहें तो अकेला ये ड्रॉर रहने दे सकते हैं, सेकंड स्टोरी बना सकते हैं, और ये हमने 3 उसके स्टोर्स बनाए हैं देखिए। तो अब हम इसमें कुछ ना कुछ असेंबल करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ कवई के स्टिकर्स पड़े हैं, तो क्यों ना हम इनको इसके ऊपर पेस्ट करें। चलिए, मेरे पास ये कुछ कवई के स्टिकर्स पड़े हुए थे फ्रेंड्स, तो क्यों ना ये इसके ऊपर लगा के थोड़ा और हम इसको डेकोरेट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से। अगर आपके पास ये स्टिकर्स नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हैं। आप होममेड स्टिकर्स भी बना सकते हैं, वो भी मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करी है, आप उसको भी देख सकते हैं जाके। और घर पे ही आप बहुत आसानी से बहुत सारे स्टिकर्स बना के रेडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें आप अपनी ज्वेलरी, अपनी स्टेशनरी, कुछ भी सामान आपका हो, आप इसमें बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। मुझे तो फ्रेंड्स ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये मेरे बहुत ही काम आएगा। मैं अपना टेबल बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँगी इसके साथ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ कवई के स्टिकर्स लगा दिए हैं और ये कितने प्रिटी लग रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये ऑर्गेनाइज़र कितना अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसमें हम अपनी स्टेशनरी रखते हैं जो मुझे डेली में यूज़ होती है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपने सारे मार्कर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। अब मेरे पास ये डायरी है, मैं देखिए इसको इस तरीके से मैं रख सकती हूँ। एक और डायरी है जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है अपने चैनल पे, कैसे हम बहुत ही क्यूट सी डायरीज़ बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से मेरी डायरीज़ आ गई। इसमें मैंने अपने स्टिकर्स रख दिए हैं और जो छोटा कुछ सामान होगा वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे देखिए सीज़र और ये सारा कुछ भी इसमें मैं रख दूँगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैं अपने पैलेट वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पे रख दूँगी। मेरे पास ये कुछ क्ले है, वो देखिए कितने अच्छे से मैं यहाँ पे अपने सारे अरेंज करके रख सकती हूँ। कुछ मार्कर्स और हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप जैसे देख सकते हैं। होप आपको अच्छा लगा हो ये फ्रेंड्स। मैंने बहुत ही हार्डवर्क के साथ आपके लिए ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, बाय बाय।